एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3/4 ए बी हो। रचना के पद। पहला चरण, कोई भी नाप का एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। एक रेखाखंड खींचा पी क्यू। एक रेखाखंड खींचा। समबाहु त्रिभुज बनाना है, अतः पी क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर के पी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा और उतना ही त्रिज्या लेकर के क्यू को केंद्र मानकर चाप खींचा। पहले चाप को जिस बिंदु पर काटता है उसका नाम आर रख दिया। पी आर क्यू आर को मिला देंगे। पी क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे, उतना ही त्रिज्या लेकर क्यू को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। दोनों चापों कटन बिंदु का नाम आर रखा। पी आर क्यू आर को मिला दिया। इस प्रकार पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर। अब हमें एक दूसरा त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसमें पी क्यू बराबर 3/4 ए बी हो। दूसरा चरण, दिया है पी क्यू बराबर 3/4 ए बी। अतः ए बी बराबर 3/4 को इधर पक्षांतर कर दिया, 4/3 हो जाएगा। अतः ए बी बराबर 4/3 पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी जो बनाएंगे वह पी क्यू आर त्रिभुज से बड़ी होगी क्योंकि अंश बड़ा है। पी से कोई भी एक किरण खींचा जिससे कोण क्यू पी एक्स निम्न कोण हो। पी से ताकि कोण क्यू पी एक्स निम्न कोण हो। पी एक्स एक किरण खींचा, एक किरण है। अब इसमें अंश और हर में से जो भी बड़ा हो अंक उतने भागों में पी एक्स पर समान दूरी पर चाप काटना है। 4 बार चाप काटना है समान त्रिज्या लेकर। चौथा चरण, पी से प्रारंभ करके समान त्रिज्या लेकर के 4 बार चाप काटा। P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 B3 बराबर P3 P4। P को केंद्र मान करके और कोई भी त्रिज्या लेकर के, मान लो इतना त्रिज्या लिया, 4 बार चाप काटना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। P1 है और ये P2 है, ये बिंदु P3 है और ये P4 है। अब अगला त्रिभुज जो बनाएंगे उसकी भुजा PQ से अधिक होगी तो P3 और Q को मिला दिया। फिर P4 से P3Q के समानांतर खींचेंगे जो कि PQ के बढ़े हुए भाग को इस बिंदु पर काटता है। P3Q को मिलाया, PQ को आगे बढ़ाया, PY तक आगे बढ़ाया। अब P3Q के समानांतर
P4 खींचना है। इसके लिए संगत कोण बराबर बना देंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर और P3 को केंद्र मान करके एक चाप खींचा। मान लो इतना त्रिज्या लिया, इतना एक चाप खींच देंगे। अब उतना ही त्रिज्या लेकर P4 को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। त्रिज्या वही रहेगा जो त्रिज्या P3 से लिए थे हमने। अब की बार इतना त्रिज्या लेंगे तो फैला करके यहाँ पर लाएंगे, इतना त्रिज्या लेंगे। इतना त्रिज्या ले करके इस बिंदु को केंद्र मान करके चाप और P1 से कटान बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। ये चाप खींच दिया, जो कि पहले चाप को जहाँ पर काटता है उसको और P4 को मिलाकर आगे बढ़ाया, जो कि Py को बिंदु Z पर मिलता है। Pz की लंबाई PQ से 4/3 गुना होगा। अब Pz के बराबर त्रिज्या लेकर के एक रेखाखंड खींचेंगे और उतना ही नाप लेकर के समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले AD एक किरण खींचा, AD एक किरण खींचा, AD एक किरण खींचा। अब PZ के बराबर त्रिज्या ले करके AB काटेंगे किरण AD से। PZ के बराबर त्रिज्या लेंगे और A को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। अब इस बिंदु का नाम B रख दिया। AB बराबर PZ बराबर 4/3 PQ। अब A के B के बराबर त्रिज्या लेकर के A को केंद्र मान कर एक चाप खींचा और B को केंद्र मान करके दूसरा चाप खींचा। दोनों चापों कटान बिंदु का नाम C रख दिया। CA CB को मिला देंगे। समबाहु त्रिभुज बनाना है, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इतना ही त्रिज्या लेंगे जो AB के बराबर है। A की बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। उतना ही त्रिज्या लेकर के B को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। दोनों चापों कटान बिंदु का नाम C रखेंगे। CA CB को मिलाएंगे। CA CB को मिलाया। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज ABC बन गया, जिससे तीनों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज PQR के भुजा का 4/3 गुना है। रचना के पद में अगला चरण, पांचवा चरण, अब P3 और Q को मिलाया। फिर P4 से P3Q के समानांतर रेखा खींचा, जो PQ के बढ़े हुए भाग को Z बिंदु पर मिलता है। PZ बराबर 4/3 PQ। ये 4 भाग है और ये 3 भाग है, तो 4/3 गुना हो गया PQ का। छठवां, एक किरण PD खींचा, उसके बाद PZ त्रिज्या लेकर A से चाप काटा, जो किरण AD को B पर मिलता है। सातवां,
ए बी भुजा मान करके एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाया। समबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे? ए को केंद्र मान करके और ए बी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे और उतना ही त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। दोनों चापों कटा बिंदु का नाम सी रखना है, सी ए सी बी को मिला देना है, तो त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, जिसमें ए बी और 4/3 पी क्यू